एवरीवन एंड आज हम दोबारा मिले हैं इस वीक और चाय सुट्टा और शायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 90s म्यूज़िक के बारे में और हमारे साथ आप सब हैं, तो मैं चाहूँगा आप सब कंट्रीब्यूट करें। आपकी अपनी लाइफ में 90s म्यूज़िक का कितना इम्पोर्टेंस रहा है और कैसे अभी तक आप उन गानों को भूल नहीं पाए और अभी तक उन गानों को सुनते हैं। तो उससे पहले हम आप सभी को मतलब बता दें कि आज हमारे साथ एक नई मेंबर हैं जिनका नाम है मानवी सिंह। शी इज़ अ वेरी अमेजिंग राइटर एंड एन एडिटर। शी हैज़ बीन राइटिंग रियली ब्यूटीफुल थिंग्स एंड मेरी उनसे कुछ दिन पहले बात हुई तो मैंने सोचा कि आज हम उनको इस शो पर लेकर आएँ। सो मानवी, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर टाइम विद 90s म्यूज़िक। So my time with the 90s music started with my mom. She was the one who introduced me to it. और मेरे घर में गानों का हमेशा से बहुत वो चला है क्योंकि मेरी मम्मी गानों के बिना रही नहीं है कभी। इवन तो उनके पापा को पसंद नहीं है मगर हमारे घर में फिर भी गाने हर वक्त चलते हैं और वो पुराने ही होते हैं और 90s के तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। Are we going to welcome Manvi? Yes, definitely. So, welcome Manvi. Thank you. And it will be amazing. We hope that this session will be amazing with you, and we also hope we'll do more sessions with you. Let's go. So, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं। मैं ताजीम से कहना चाह रहा हूँ, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि कब मैं बोलूँगा और कब इधर या इधर से कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। I just realized that just you know आज मानवी है तो ताजीम थोड़े से ऑलरेडी वेरी फॉर्मल साउंड कर रहे हैं हम सबको। तो ये बकैती का शो है और इसमें फुल ऑन हमें तो इनका हमेशा ही होता है। अक्सर महिलाओं के साथ जब ये होते हैं तो बहुत इंप्रेशन जानने के लिए बहुत ही फॉर्मल साउंड करते हैं। 3 दिन बाद इन्हें महिला चचा कह रही होती हैं। अब ये एक ऐसी चीज है जो जेन्युइनली मुझे काटनी पड़ता है। चचा वाली उम्र की तो नहीं है मेरे साथ मगर भाई वाली उम्र की जरूर है। सारे मोहल्ले के भैया हैं ये यार, कई मोहल्लों में लिखवाया गया है। देखिए अब इनकी बात हमें सुननी पड़ेगी कि 90s म्यूजिक हमने तो बाद में सुना है ना। तो एक भाई ने जिया है वो तो हाँ मैं पैदा हो गया था। तो I was born in 90 यार, तो exactly I was also born मतलब I was born in 90 and 90s music was also born in 90 क्योंकि 90 में ही आई थी आशिकी। खूबसूरत चीजें तभी से शुरू हुई है। हाँ ये जो तुम बात मुझसे कह रही हो मेरा आईना क्यों नहीं कहता कभी। वामिक भाई ने बहुत ही अच्छी फिल्म का जिक्र किया है आशिकी। तो अब आप इस बारे में बताएं पूरी तरीके से। तो आशिकी का बड़ा मजेदार किस्सा है। रिसेंटली सुनने में आया था कहीं, आई थिंक समीर ही इंटरव्यू दे रहे थे। तो म्यूजिक बेसिकली नदीम श्रवण का था और लिरिक्स समीर ने दिए थे और गाने ज़्यादातर कुमार सानू ने गाए। फीमेल वॉइस आई थिंक अनुराधा पौडवाल की थी या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं फीमेल वॉइस किसकी थी, लेकिन ये 4 लोग थे। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि टी सीरीज ने एक एल्बम कमीशन किया था और ये जो सारे गाने थे आशिकी फिल्म में जो है करेक्ट ये उस एल्बम के गाने थे। समहाउ टी सीरीज के जो ओनर्स थे उनको लगा कि ये एल्बम नहीं रिलीज करना और महेश भट्ट ये गाने सुन चुके थे। तो जब महेश भट्ट को पता चला तो वो पहुंचे भाई टी सीरीज के ऑफिस और वो अपने स्टाइल में बोले कि भाई ये स्टाइल भी समीर नहीं बताएगी करेक्ट भाई कहाँ है ये गुलशन कुमार है। तो गुलशन कुमार से कहा कि भाई आप ये रिलीज क्यों नहीं कर रहे, तो बहुत अच्छा एल्बम है और बहुत हिट होगा। राइट। तो गुलशन कुमार ने कहा कि अगर आपको इतना यकीन है कि एल्बम हिट होगा तो आप इसके ऊपर फिल्म बना लीजिए। तो महेश भट्ट ने कहा ठीक है। ये पूरी फिल्म इस एल्बम के अराउंड लिखी ही गई है इस एल्बम के अराउंड। इसमें सिर्फ एक गाना ऐड हुआ था जो इसका टाइटल सॉन्ग है, बस एक सनम चाहिए आशिक से लिए। बाकी सारे के सारे गाने जो हैं वो पहले ही बन चुके थे। क्या बात। यहाँ तक कि इसका एक गाना ऐसा था जो फिल्म में नहीं आ पाया था जिसका बाद में टी सीरीज ने म्यूजिक वीडियो रिलीज किया था। आई थिंक कैसेट में वो आशिकी कि दिल का आलम में क्या बताऊं तुम्हें एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा। अब और दैट मूवी एंड द एल्बम ऑफ दैट मूवी changed the Hindi film songs for them. But the interesting part is now that you have told me about all of this, now I see it through that perspective
बट इससे पहले कभी ऐसा लगा नहीं कि गानों के लिए फिल्म गानों के लिखी लिए गई। फिल्म लिखी है। हाँ तो यार महेश भट्ट in his form at his peak is a genius. एग्जैक्टली You know, मतलब महेश भट्ट बहुत, और इसके साथ एक और चीज़ बताऊँ, 4-5 साल लगातार कुमार सानू ने फिल्म फेयर जीता था। अरे यार उसके बाद फिर जो आखिरी साल जीता था उसमें बड़े एटीट्यूड में सानू दा ने कहा भाई अब किसी और को भी दे दो। उस साल से ये दिस इज अ फैक्ट कि भाई मुझे ही दे देते हो, साल किसी और को भी दे दो। मैं पता नहीं उसके बाद दे दिया होगा। उस वक्त उसके बाद से उनके पास लौट कर उस वक्त टेली सीरियल शुरू नहीं हुए थे, वरना यकीन मानो टेली सीरियल के लिए बड़ा जबरदस्त कंटेंट था। ये बात कहते ही वो रिएक्शन दिखाते उदित नारायण का क्या 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 I wonder Ekta Kapoor was growing up. उसके बाद से कभी नहीं मिला सानू दा, लेकिन Exactly. सानू दा इज अ ग्रेट, ही इज अ लेजेंड यार। मतलब 90s की बात करें और कुमार सानू की बात ना करें तो फिर हो ही नहीं सकता है। कुमार सानू एंड उदित नारायण। there was this movie आयुष्मान खुराना में दम लगा के हाइशा, हाँ and correct. in that he created this 90s genre Correct. with Kumar Sanu's voice Correct. again, and he created that song तुमसे मिले दिल, and हाँ, that was तुमसे so मिले beautiful. दिल को एंड आई मीन मिला वरुण करारा। साहब ने ये कहा है, जिन्होंने वो गाना लिखा है, कहीं पे उन्होंने कहा है कि एक्चुअली वो कुमार सानू से इंस्पायर्ड होकर ही वो गाना लिखा गया। Exactly, और exactly. म्यूजिक भी अनुमा लिख ने दिया है, जो कि Exactly, एक्चुअली 90s actually 90s के के, लेजेंड हाँ। में से हैं। अगेन बाजीगर जैसी फिल्में Correct. या बॉर्डर जैसी फिल्में, इतना इतना खूबसूरत म्यूजिक दिया है अनुमा लिख ने, कुछ कहने को नहीं। तो जो है अब 90s की गानों की बात हो रही है और हम मोहब्बत नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे Melody लगता और है मोहब्बत ही थी। हाँ 90s के जो ये ओल्ड स्कूल लवर्स हैं जो आज के टाइम पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है गानों का ये कलेक्शन ग्रंथ के बराबर है। अरे ये गाने वो हैं कि वो लोग जिनकी जिंदगी में कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही, कभी इश्क नहीं हुआ, वो भी अपनी एक्स को याद करके रोते हैं कुमार सानू के गाने सुन के। I wonder वो अपनी ex को याद कर लेते हैं। Exactly. यही तो खास खूबी है इन गानों की। Especially the people who were born exactly after 90s हाँ. or on the borders of 90s. Then we really had to bring one person. We know this one kind of person who is not amidst us today. Magar You can say he's amongst us. No one is going to mind that. I am so proud of being a 90s kid. Actually, I have a T-shirt that actually says "Made in the 90s." Oh, आज मुझे wow. पहनना चाहिए था, but I forgot. तो जो है उसके अंदर दूरदर्शन का लोगो है और वो जो वीडियो गेम आता था हाथ से, मतलब ऐसे ऐसे करके Right, डालते थे यार, वो right. वाला। और हमने तो बाजार में जाके 1 रुपए का सिक्का देके भी वीडियो गेम ये वीडियो गेम खेला है। लेकिन right, अभी हम right, म्यूजिक पे right. बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली 90s ने 80s और 80s से पहले से बहुत ज़्यादा शिफ्ट लिया था। 80s में तो एक तो म्यूजिक था नहीं, Correct. टू बी वेरी ऑनेस्ट। पप्पी दा काम कर रहे थे, बहुत बड़े लेजेंड हैं, लेकिन 80s का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। 80s के अगर आप सिनेमा को या म्यूजिक को भी देखें, अब आई एम नॉट सेइंग कि 90s का दौर सबसे अच्छा दौर रहा है हिंदी सिनेमा का, मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि हमारे लिए बचपन रहा है Hmm. तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। Correct. यू नो द फर्स्ट क्रश दैट वी हैड, यू नो हु क्रश्ड अस, उससे जुड़े हुए गाने, यू नो that's why उसे crush कहते हैं। जिए तो जिए कैसे बिना आपके, बिना आपके। 91 या 92 में साजन आ गई थी। अगेन फिर आशिकी के बाद चलते हैं, साजन के लिए भी कुमार सानू को फिल्म Correct. मिला था, Correct. you Correct. know? Correct. और For which song? आई थिंक इट शुड बी मेरा दिल भी कितना पागल है। हाँ, what a lovely Oh, song that है। song. You know? मेरा दिल भी कितना क्या कॉम्पोजिशन है और बहुत खूबसूरती से मतलब गाया आई भी है। रिमेंबर द फर्स्ट क्रश आई हैड, हाँ और 97 98 के करीब होगा, लेकिन साजन यार बहुत अच्छी लगती थी मुझे तब भी और आज भी फर्स्ट लगती है। क्रश के लिए गाना कौन सा था? वही जिए तो जिए कैसा, कि वो लाइनें मुझे बड़ी याद आती थी उसको देख के, कि देख के वो मुझे तेरा नजरें First झुका crush लेना। was in 97 98 होगा यार। Exactly when he started getting conscious that I'm living, I should fall in love. what is life without यार love? एक्चुअली हुआ यही कि साला दुनिया कार्टून देख रही थी। मेरे सब साथी आते थे, बताते थे टॉम ने जेरी को ये किया, मैं बताता था संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित से ये कहा। तो और संजय दत्त की आतिश भी उसी टाइम मैंने देखी थी। Exactly. Mahesh bhai also told us one day कि
I was in nursery or KG and I used to listen to सरकती जाए रुख रुख से से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। और क्या यार, मुझे घंटा मतलब नहीं बताता, उसमें वो लाइन आती थी हया वो जवां होने लगे वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यखलख्ताई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता। ये बचपन है बाबा, मतलब ये बचपन है, ये बचपन I है। envy him। मतलब भाई साहब उस गाने उस लाइन का मतलब ही हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगा ये लाइन बड़ी भारी है, हम हर किसी को सुनाते थे। अच्छा हुआ हमारे साथ की लड़कियों को भी नहीं पता था मतलब, वरना मैं पहला इंसान होता जिस पर 5 साल की उम्र में मॉलेस्टेशन का केस लगता। आई वंडर उस टाइम पर अगर डिजिटल एज होता तो ही वुड हैव बीन वन ऑफ द सेंसेशंस। नर्सरी क्लास का बच्चा ये गजले गा रहा है। ये प्रोडिजी है मैं बोलता हूँ। एंड बादशाह एक गाना बना यार देते दुनिया हैं। में क्या तो प्रॉब्लम वही है कि दुनिया मुझे प्रोडिजी मानती है, मैं जीजा जी बनने के लिए परेशान हूं। तो यार वही तो साजन का म्यूजिक भी अगेन नदीम श्रवण, समीर, और जो कमाल किया मतलब समीर को वो क्रेडिट कभी नहीं मिलता, हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था, जो वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने जिस तरह की चीजें लिखी हैं, जिए तो जिए जैसे बिना के, या वो अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे, जिस तरीके की लाइन है भाई साहब। समीर का लिखा गाना नुसरत फतेह अली खान साहब मरहूम ने गाया है। करेक्ट। ये चीज कितने लोगों को हासिल हुई है? दुल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। That song is still something people, you know, मतलब हम लोग समझ ही नहीं पाए समीर को यार। समीर बहुत ही बड़े, मैं उन्हें लिरिसिस्ट के साथ शायर भी कहूंगा, बहुत बड़े शायर भी हैं, क्योंकि जहां उन्हें मौका मिला है यार। अब फिल्म लिरिक्स में एक तो रहता है ना यार एक करेक्ट वो तो मान, लेकिन जहां उन्हें मौका मिला है उन्होंने बहुत कमाल किया है यार। मतलब बड़ो गाने आज भी रिटेंशन है उन गानों की यार। आज भी चले जाओ छोटे शहरों में, क्या बड़े शहरों में भी आलम यह है कि शादियां होती हैं तो आशिकी के गाने चल रहे होते हैं। ट्रू। यू नो मतलब माय मदर्स साइड ऑफ द फैमिली इज फ्रॉम इलाहाबाद, वहाँ पे आज भी शादियां होती हैं तो यही गाने चल रहे हैं आज भी। वहाँ आप पान की दुकान पे जाके खड़े हो जाइए सुबह सुबह, आपको सब 90s के गाने चलते हैं। आप 90s की बात करें, अर्ली 2000s में भी एक पूरा प्रोफेशनल करियर बचा इन गानों की वजह से, वो था वेडिंग फिल्म मेकिंग में। ठीक है यार एक्चुअली गाने आज भी 90s की म्यूजिक की बात कर रहे हो ना अक्षय? जी 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 जी। तो अर्ली 2000s जो है वो एस्थेटिकली 90s का ही म्यूजिक, 90s का म्यूजिक करेक्ट है। करेक्ट। आप अर्ली 2000 मतलब म्यूजिक एक प्रोसेस है, चेंज होने में इट चेंजेस ओवर टाइम। वो नहीं होता कि 2000 आते ही अब 2000 है चलो अब कुछ नया देखो 2000 जमाना आ गया। ये यहाँ पे जितने भी क्रिएटिव लोग हैं इस वीडियो को देख के सेटिस्फाई हो सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया में इकलौती जगह है जहाँ प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा परेशान होता है। ये हर एपिसोड के बाद हम लोगों से ही पूछ रहा होता है, भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं खुद को जलील करने के लिए कर रहा हूँ भाई, क्यों? I get this thought when I sit on editing. लेकिन ये थॉट तुम्हें अपनी जिंदगी की ज्यादातर उन चीजों के साथ नहीं आती जो तुम्हें कभी बहुत एक्साइट करती थी। Coming back to 90s music. Coming back to 90s music. Yeah, let's keep it on 90s music. What a good punch. तो a huge chunk of this video. Everything being said in this video is mostly fictitious. Any relationship to anything, anyone living or dead, is purely coincidental. But in this case, it's intentional. तो हम म्यूजिक पे आते हैं। साजन से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो वो एक दौर था और वो म्यूजिक चल रहा था, और वो अजय देवगन की बहुत सारी फिल्में आती हैं, फूल और कांटे आती है, दिल जले आती है, जिसका एक वो गाना है यार कि जिसके आने से सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम, जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम। और दोस्त अजय देवगन की दिल वाली आती है, अगेन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ये दौर चल रहा है और इस दौर के साथ चलते चलते एक फिल्म मेकर आते हैं
अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाते हैं। एक और उनकी फिल्म पहले आ चुकी थी जो कि उन्होंने आई थिंक तेलुगु में बनाई थी, हिंदी में डब हुई थी और बहुत खूबसूरत फिल्म आज भी कल्ट मानी जाती है। करेक्ट, वेरी ट्रू। लेकिन वो इंसान अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाता है जिसका नाम था रंगीला। ठीक है, कहाँ पहुंचे हम सीधा। तो राम गोपाल वर्मा नाम के शख्स थे, इन्होंने फिल्म बनाई रंगीला जिसमें एक साहब को लाए जिनका नाम था AR रहमान, जो इसी के आसपास रोजा का म्यूजिक दे चुके थे। एग्जैक्टली। बॉम्बे इसी के आसपास आती है जिसका वो गाना हरिहरन की आवाज, हरिहरन, कहना ही क्या या तू ही रे, आज भी एंथम्स है। आज भी मतलब वेरी ट्रू, वेरी उन लोगों के भी जो 90s खत्म होने पे बॉर्डर पे दूसरे बॉर्डर पे पैदा हुए थे, उन लोगों के लिए भी ये गाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ना। एग्जैक्टली। और रंगीला में वो बंदा गेम बदल देता है। ट्रू यार, मतलब रंगीला के गाने मैं अभी गाइड का गाना गाने जा रहा था रंगीला में वो रंगीला रे जो तो वो जो गाने थे यार उसमें वो जो अपना क्या आई डोंट रिमेम्बर द लिरिक्स बट जीना तो अपन के जैसे ही जीना, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, राइट। वो साउंड हमने सुना ही नहीं था। ट्रू ट्रू ट्रू। इवन रहमान के पुराना काम जो कि बहुत ही अमेजिंग है, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो बॉम्बे हो, ये सब बहुत अमेजिंग है। बॉम्बे मुझे सही से याद नहीं है कि रंगीला से पहले की बात में, लेकिन इसी टाइम के आसपास। करेक्ट। रंगीला में जो म्यूजिक लेके आते हैं एंड व्हाट उर्मिला मातोंडकर डज विद इट, आई थिंक शी हैज डन जस्टिस टू ऑल राम गोपाल वर्मा फिल्म्स। एग्जैक्टली। एक तरफ मेलोडी चल रही थी नदीम श्रावण की, एक तरफ फ्यूजन अनु मलिक अपना खेल खेल रहे थे, और तीसरी तरफ रहमान थे जिनको किसी भी जॉनरा में बांधना ही मुश्किल था। He was experimenting. He was doing his best to. अगर एक तरफ उन्होंने यारो सुन लो जरा बनाया था, तो दूसरी तरफ तू ही रे बनाया था, है ना। तीसरी तरफ वो बनाया था जिससे हर अंताक्षरी, तुम लोगों को नहीं पता होगी, एक्चुअली पता होगा, अंताक्षरी एक गेम खेलते थे हम लोग, तो वो अंताक्षरी पता है, बच्चा बनने का बड़ा शौक हो रहा था, एकदम से क्या हुआ, फोमो होने लगा। बच्चा तो हूँ मैं। तो जो अंताक्षरी अक्सर इसी गाने से शुरू होती है, मुकाला मुकाबला लैला, लैला। एक गाना है जो हमेशा मतलब मैं सुनता रहता हूँ because it always takes me back to the first love, which is you know I can't even you know say कि वो गाना enough है उस चीज को बताने के लिए, but पहला नशा is a song which always takes me back how to, can we forget that song and मतलब वो मुझे लगता है कि शायद I can't get enough of it because and you know Udit Narayan's अरे यार voice in that song, मतलब वो गाना और वो एल्बम कैसे भूल सकते हैं यार, क्या खूबसूरत 90s का डिस्कशन पॉसिबल ही नहीं है। बहुत आज भी वो गाना एंथम है, बिल्कुल। और कई का 18वें मोहब्बत पे भी वो पहला नशा अबे, लेकिन इसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था मेरे जानने ने। कहता हर बार जब आप किसी नए इंसान से मोहब्बत करते हैं तो वो पहली ही मोहब्बत है। मगर इस तरह से आप 100 पहली मोहब्बत कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मेंशन करना जरूरी है कि आज हम 90s के फिल्मी गानों के बारे में बात करें, इंडी पॉप पर हम एक अलग सेशन रखेंगे, क्योंकि अल्ताफ राजा की तो बात हो गई पहले। लेकिन भाई अल्ताफ राजा के अलावा भी मतलब इंडी पॉप वाज वेरी ब्यूटीफुल यार 90s का। द किंग वाज अल्ताफ राजा। अरे यार सही में ही वाज द किंग। इंदौर से निकली है आवाज पूरे देश तक गई है। वही यार, मतलब आज सुनते हैं यार, बैठते हैं। But I was only introduced completely to 90s when I met him. अच्छा, do you know that कि हरिहरन फिल्मों में तो गाना गा ही रहे थे, 90s में वो इंडी पॉप में ही बहुत एक्टिव थे। करेक्ट। एक बैंड था कॉल्ड द कॉलोनियल कजिन्स, जिसे कई लोग कर्नलिया कजिन्स कहते हैं। और इस दौर से निकलने का भी एक बड़ा वो है कि 2000 होता है, 2001 होता है। 2001 में 2 फिल्में आती हैं जो आपको एक्चुअली बताती हैं कि अब एक नए दौर में एंट्री शुरू हो गई। एक लगान और दूसरी दिल चाहता है। दिल चाहता है has changed a lot of things. Beautiful correct
I wouldn't say trendsetter, exit. which you would say. I would just say कि वो ट्रांजिशन बड़ा खूबसूरत है. ट्रांजिशन खूबसूरत था और उसने एक नया मोड़ दे दिया ना म्यूजिक को कि नाउ यू आर लिसनिंग टू समथिंग व्हिच वाज क्लासिकली एक्सेप्टेड बाय द मासेस एंड नाउ वी आर गिविंग समथिंग टू द जेन यू नो न्यू जनरेशन. Exactly. बट इसमें जो चीज और इस्टेब्लिश हो गई वो ये थी कि सब कुछ प्यार मोहब्बत से होते होते दोस्ती पे भी आ गया. हाँ हाँ, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कर दिया था. तुम्हें हाँ. याद है? प्यार पर दोस्ती कुछ- है. Extravaganza. अगर वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो तुम उससे प्यार कर ही नहीं सकते. I wonder if that actually reflected into the life of people who are living that तब तक फ्रेंड जोन का कॉन्सेप्ट नहीं आया कॉन्सेप्ट था. नहीं था. हाँ You know? Like, तुमने मुझे दोस्त कहा, हाँ. क्या हम इस दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं? थप्पड़. लेकिन वो फिल्म वो भी थी जिसके ऊपर बच्चे बिगाड़ने का सबसे पहले केस लगना चाहिए. अब बच्ची अपने बाप की शादी करा रही थी. Last episode we were talking कि बच्चे इतने एक्सेप्टिंग होने चाहिए कि मोहब्बत एक्सेप्ट करें. तो हम लेकिन 90s वो- के दौर की नहीं, भी नहीं, बात नहीं, कर रहे हैं, लेकिन वो फिल्मों 6 की साल बात कर रहे बच्ची हैं. है. 8 साल की. अच्छा. Thank you so much मानवी. वो 8 साल की बच्ची थी. और बाप कैसे थे? बाप ने कहा यही सेटिंग करा रही है, चलो इसी के पीछे लग जाओ. वो अंजलि करते हुए पहुंच गए. अंजलि I have a comment to make, but then I'll make it later on. This is not for public consumption. let's चलो ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि हमने 2000s की बात की तो in one of our upcoming episodes 2000s के म्यूजिक पे भी कभी बात करेंगे. बिल्कुल हम We करेंगे. will- और 90s का support- सब्जेक्ट ना इतना छोटा नहीं है, मतलब वी कांट अरे वापस आते रहेंगे यार. बिल्कुल आएंगे. इतनी यादें जुड़ी हुई एक हैं. छोटा सा सवाल है, हाँ. क्योंकि हम सब अभी इस टाइम में जी रहे हैं जहाँ पर गाने रीमेक भी हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कंपोजर्स आ गए हैं जो हमें मतलब ट्रेंडिंग भी हो जा रहे हैं एंड वी ऑल लव देम. वन म्यूजिक कंपोजर यू विश वाज देयर इन 90s इन टुडेस टाइम? I wouldn't wish for anyone to be there in the 90s. यू? I think Rahman Sahab was already there. So For the simple reason कि वो एक अलग दौर था. उस वक्त के कान अलग थे. और उस वक्त जो हुआ वो उस वक्त के दौर के लिए था. अच्छा. आई थिंक मुझे ये भी नहीं लगता कि इवन दो R.D. बर्मन का वन ऑफ द ब्यूटीफुल वर्क्स फाइनल वर्क केम इन द 90s 1942 लव स्टोरी. वी फॉरगॉट टू टॉक अबाउट इट. अगेन ब्यूटीफुल. आगे बात करेंगे यार. 90s खत्म नहीं हो सकता. I think I mean ठीक है ना? it's a treasure. बहुत सारी चीजें छूट बाबा गई हैं पूरा उसमें से. 10 साल का सेट Exactly, है. exactly. लाखों लोगों की मेहनत तो है. मतलब ये हम लोगों से भी कहेंगे कि 90s में क्या चीजें आपकी हैं उस पर भी हम बात करेंगे यार. And we would want you to put it down into the comments as well. Okay, what all songs that you relate to the most, and Akshay Bhai's question that what composers from today or ancient old times you would want In to the- see. to see in the मैं 90s. अपने एंड से उस सवाल का जवाब देना चाहूंगा. मुझे लगता है अगर वो 90s में होते कंपोजर तो शायद बहुत खूबसूरत गाने और होते हैं हमारे पास, एंड दैट इज अमित त्रिवेदी. आई विश अमित त्रिवेदी 90s में होते. यार जस्टिफाइड मतलब, नो वन कैन. हाँ. मतलब तुम्हें लगता है हाँ. ही इज अ अमेजिंग कंपोजर. आई थिंक दिस गाय सरप्राइजेस मी लेकिन विद मुझे हिज ऐसा लगता है वर्क. कि आजकल के जितने कंपोजर्स हैं वो आज जैसे हैं. वो इसलिए हैं क्योंकि वो 90s का म्यूजिक सुन रहे थे. दैट इज ट्रू. तो अगर दैट वो इज ट्रू. 90s में होते तो वो बहुत अलग होते. बहुत अलग होते क्योंकि हैं. आज बहुत वो अलग जो होते हैं हैं. क्योंकि वो उस Exactly. total वो लेकर composition में आए 90s का देखिए music ये है. है ही hypothetical You know, situation, वही, but वही, I am वही. wondering if हाँ. somebody who has like वही. a heart like Amit Trivedi or a mind like Amit Trivedi who gives his texture to every style of films. क्योंकि भाई और 90s में अब आगे चलते हुए किसी एपिसोड में सत्या की बात करेंगे. क्या हाँ, music है यार हाँ, सत्या का. क्या बात मतलब है. हर तरीके से लोगों ने सत्या को देखा है. ये नहीं देखा कि सत्या का म्यूजिक Music कितना यार, खतरनाक है. हाँ. और क्या रेंज है. गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, सपने में मिलती है और फिर गीला गीला पानी. सारा दिन कमरे क्या में अमेजिंग रेंज है यार. चलो खैर अभी इसको यहीं खत्म यहीं wrap करते करते हैं. हैं. You know? Let's wrap. और इन सब चीजों को हम हाँ. आगे चलते हुए कि कोई ना कोई एपिसोड 90s का फिर से जरूर बनाएंगे. जरूर जरूर. ठीक है. और आप सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम लोग बात करें तो प्लीज हमें जरूर बताएं. एंड ऑल्सो कीप कमेंटिंग एंड लेट अस नो if we need to stop bullying
और अगर आप चाहते हैं कि हम अपना प्यार बरकरार रखें तो प्लीज जरूर बताइएगा। ओह एब्सोल्युटली, आई थिंक वो ऐसे भी बरकरार रहेगा ही, शायद थोड़ा बढ़ेगा आगे के एपिसोड्स उसमें में। आपके ओपिनियन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। Oh, that was savage. That was savage. जी। So please do like, share and subscribe to Modern Poetry.